अमन ने कांपती आवाज में पूछा, हम सब साथ रहेंगे ना? मम्मी पापा चले गए, अब एक दूसरे को खोना पड़ेगा। खुशी ने नेहा को गले से चिपका लिया। नेहा बेसुध हो गई, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। दीदी मुझे मत छोड़ो प्लीज। खुशी की आंखें बरसने लगी और अमन ने दोनों बहनों को जकड़ लिया। सरिता और राकेश का प्यार किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था, बल्कि सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ था। सरिता एक सीधी सादी लड़की, पढ़ाई में होशियार, सलीके वाली और पूरे मोहल्ले की लाडली। राकेश एक मध्यम वर्गीय लड़का जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। शहर से गांव आया था नौकरी की तलाश में। जब पहली बार सरिता और राकेश की मुलाकात हुई तब कुछ नहीं कहा गया था, बस नजरों ने बात कर ली थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर वो दोनों जिंदगी भर का साथ बन गया। दोनों ने अपने परिवार को मनाकर शादी की। शादी ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन सपने बड़े थे। समय के साथ उनके 3 बच्चे हुए, सबसे बड़ा अमन, फिर खुशी और छोटी नेहा। उनकी जिंदगी सादगी में भी खूबसूरत थी। राकेश शहर में काम करता था और सरिता गांव में बच्चों की परवरिश में लगी रहती थी। गर्मी की रात थी, सरिता ने सबको खाना खिलाया। अमन और खुशी एक पलंग पर सुलाया और खुद नेहा के साथ दूसरे पलंग पर सो गई। रात को एक जहरीला सांप चुपके से घर में घुस आया। वो सरिता के बिस्तर पर चला गया। नेहा तो बच गई, लेकिन सरिता को सांप ने काट लिया। उसे बचाया नहीं जा सका। सुबह जब खुशी की नींद खुली तो माँ की आंखें बंद थी और शरीर ठंडा। उस दिन बच्चे की दुनिया उजड़ गई। सरिता की मौत ने राकेश को अंदर से तोड़ दिया। वो अब पहले जैसे नहीं। जो आदमी बच्चों के लिए जूझता था, अब दिन रात बस दीवारें ताकता रहता। फिर शराब की आदत बन गई। शराब ही उसका सहारा बन गया। वो बच्चों से दूर हो गया और शराब के नशे में चिल्लाता, रोता, खुद से बातें करता। खुशी कई बार उसके पैर पकड़कर कहती, पापा मत भेजिए, मम्मी चली गई है, क्या हम आपको भी खो दें? लेकिन राकेश को अब कुछ समझ नहीं आता था। 2 साल के अंदर ही शराब और टूटे मन ने राकेश का शरीर खो दिया। उसका लीवर फेल हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को भी दिखाएं, और लीवर फेल होने के बाद भी डॉक्टर के पास जाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसके पिता ने दम तोड़ दिया और एक दिन वो इस दुनिया से चला गया। बच्चे अब बिखर गए। वह तीनों एक दूसरे को गले लगा लगा कर इतना रोते थे, आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे मम्मी पापा को ही छीन लिया। उनकी ये बातें पास खड़े लोगों के दिल को चीर देती थी। अब बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए। छोटा सा घर, दीवारों पर माँ पापा की तस्वीरें और बच्चों की सूनी आंखें। 3 मासूम बच्चों की सूनी आंखों में डर, दुख, असुरक्षा गहराई से बैठ चुकी थी। एक छोटे से आंगन में तीनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे, खुशी, अमन और नेहा। माँ बाप की अर्थी उठने के बाद यही उनका एकमात्र सहारा, एक दूसरे की मौजूदगी। पर कुछ घंटों बाद वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको डर था, बंटवारा। बड़े बूढ़ों ने बैठकर आपस में तय किया कि बच्चे को कौन संभालेगा। मामा बोली, खुशी हमारे साथ जाएगी, बड़ी है, घर का काम समझ जाएगी। बुआ बोली, अमन को हम रखेंगे, आखिर लड़का है। और मौसी ने कहा, नेहा छोटी है, इसे हम पाल लेंगे। तीनों बच्चों ने ये सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें अलग क्यों कर रहे हैं? अमन ने कांपती आवाज में पूछा, हम सब साथ रहेंगे ना? मम्मी पापा चले गए हैं, अब एक दूसरे को भी खोना पड़ेगा। खुशी ने नेहा को गले से चिपका लिया। नेहा बेसुध हो गई, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। दीदी मुझे मत छोड़ो प्लीज। खुशी की आंखें बरसने लगी और अमन ने दोनों बहनों को जकड़ लिया। तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। उनकी रुलाई इतनी गहरी थी कि पास खड़े हर शख्स की आंखें भर आईं। कुछ औरतें तो मुंह ढककर रोने लगी। कुछ बुजुर्गों ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे भगवान, किसी बच्चों को ऐसा दिन मत दिखाना। वो दृश्य किसी मंदिर जैसा था, जहाँ 3 मासूम आत्माएं टूटे हुए दिल के साथ ईश्वर से गुहार लगा रही थी कि उन्हें अलग न किया जाए। लेकिन समाज की मजबूरियां, रिश्तेदारों की सीमाएं और गरीबी की हकीकत के आगे उनकी आवाज दब गई। जब खुशी को मामा ने खींच कर ले जाना चाहा तो उसने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अमन और नेहा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अमन की आंखें लाल थी, उसने बहनों को पकड़ रखा था। हमें अलग कर दोगे तो हम मर जाएंगे। फिर भी लोगों ने उन्हें खींचकर अलग कर रहे थे। वो पल किसी युद्ध से कम नहीं था, जिसमें रिश्ते हारे थे और दर्द जीत रहा था। पूरा गांव उस दिन गवाह था कि प्यार जब बढ़ता है तो रोते सिर्फ बच्चे नहीं, पूरी इंसानियत रोती है। अलग होते वक्त अमन और खुशी
की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके आंसुओं के पीछे एक मजबूत इरादा भी छुपा था। रास्ते में मामा के घर जाते वक्त खुशी ने अमन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, एक दिन ऐसा आएगा भाई जब हम तीनों फिर से साथ रहेंगे और कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अमन ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और काबिल बनेंगे, फिर नेहा को अपने साथ ले आएंगे। ये दुनिया हमें अब और नहीं तोड़ पाएगी। दीदी की बातें सिर्फ उन दोनों के बीच की थी, मौन वादा। यह दृश्य केवल एक बंटवारा नहीं, एक ऐसा टूटा हुआ संसार, एक ऐसा दर्द बच्चों के सीने में एक टीस बनाकर रह जाएगा। रिश्तेदारों ने बच्चों को बांट लिया जैसे खिलौने। बच्चे से किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं। मामा के घर में खुशी को दिन भर काम करना पड़ता, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना। 10 साल की उम्र में उसकी मासूमियत छिन गई। मामी ताना देती, तो तुम मनहूस है, सबको खा गई। रात को रोती थी चुपचाप तकिए से मुंह छिपाकर। माँ पापा की तस्वीर हाथ में लेकर कहती, आप हमें क्यों छोड़ गए? क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते थे? अमन को बुआ ने पालने का वादा किया, पर वो दुकान पर बैठा दिया गया। स्कूल छिन गया, बचपन छिन गया। हर दिन ताने, कमाओ खाओ, मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। उसका नाम अरविंद पड़ गया, क्योंकि बुआ कहती, अब तुम हमारे घर का हिस्सा हो, नाम भी बदल। लेकिन उसका मन हमेशा अपने परिवार को खोजता रहा। नेहा मौसी के घर में थी, वहाँ भी ममता नहीं मिली। छोटी होने के कारण उसके दर्द किसी को दिखे नहीं, लेकिन उसकी मासूम आंखें हर रोज माँ की तस्वीर में गोद तलाशती थी। समय बीता, अरविंद और खुशी दोनों अपने रिश्तेदारों के घर से किसी तरह निकलकर फिर मिले। एक सामाजिक संस्था के माध्यम से दोनों एक दूसरे को देखा और आंखें भर आईं। खुशी, भाई हम फिर मिल गए। अरविंद, अब किसी को हमें अलग नहीं करना। दोनों एक फैसला लिया, अपनी छोटी बहन नेहा को फिर से साथ लाएंगे और उसे पढ़ाएंगे। अरविंद ने एक छोटा कमरा किराए पर लिया, खुद मजदूरी करता, रात को बच्चों को पढ़ाता। खुशी एक स्कूल में सफाई का काम मिला, फिर पार्ट टाइम नौकरी। वो दोनों कमाते और नेहा को पढ़ाते। नेहा के लिए अब हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती। वो किताबों में खो जाती, उसकी आंखों में फिर से सपने लौटने लगे। भाई बहन के इस जज्बे ने समाज को एक नया संदेश दिया। नेहा ने एक अच्छे अंकों से स्कूल पास किया। खुशी अब स्कूल में असिस्टेंट बन गई थी। अरविंद को एक एनजीओ में फुल टाइम का काम मिल गया। तीनों ने मिलकर अपना घर लिया, अपना घर जहाँ ना कोई ताने देता, ना किसी की मजबूरी थी। वो कहते, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख वो होता है जो अपने संघर्षों से पाया जाता है। उसी सुख को इन तीनों ने पाया। तीनों ने माँ बाप की तस्वीर के सामने दिया जलाया। खुशी बोली, माँ पापा, आपने हमें भले ही छोड़ दिया, लेकिन आपके संस्कारों ने हमें जोड़ कर रखा। अरविंद, हम टूटे थे, बिखरे थे, लेकिन अब खड़े हैं। अब हम किसी के रहमो करम पर नहीं। नेहा, अब मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि कोई भी माँ पापा समय पर इलाज ना मिलने से ना मर जाए। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आंसुओं में मुस्कुराहट मिली। यह कहानी सिर्फ एक दर्द की नहीं, एक उम्मीद की रोशनी है। वो रोशनी जो ताने, गरीबी, अकेलेपन और तकलीफों के अंदर को चीर कर निकलती है। अगर आपके दिल में परिवार है तो ये कहानी आपको रुला देगी और सिखाएगी कि रिश्तेदार तो मिल जाएंगे, लेकिन अपनापन सिर्फ अपने ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।